आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्ग की हिंदी पाठ्य पुस्तिका भाषांजलि के अध्याय 15 प्रकृति मेरी सखी झारखंड पर चर्चा करूंगा बच्चों। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं बच्चों कि सखी का अर्थ क्या होता है। सखी मतलब दोस्त होता है, मित्र होता है, सखा होता है। और प्रकृति मतलब हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। और झारखंड जो गौरव की बात है, ये हमारे राज्य का नाम है। तो चलिए बच्चों कहानी को आगे पढ़ते हैं। मैं झारखंड हूँ आपका प्यारा राज्य। प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा है। तो ये झारखंड प्रदेश, झारखंड राज्य, ये क्या कह रहा है अपने आप को कि प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा है। अनुपम छटा और मनोहारी दृश्यों से भरा पड़ा हूँ। कैसा हूँ? अनुपम छटा, अनुपम मतलब निराला, ठीक है। और मनोहारी दृश्य, मनोहारी मतलब मन को हरण करने वाला या मन को हरने वाला ऐसे दृश्य से भरा पड़ा हूँ। मैं जंगलों में कलकल करती नदियाँ और पक्षियों के कलरव देते हैं। हमारे झारखंड है कलकल करती नदियाँ और पक्षियों के कलरव, पेड़ पौधों के पक्षियों की जो चहचहाट होती है वो मन को शांति देते हैं। हरियाली की चादर ओढ़े मेरा अधिकांश भूभाग ही मेरी पहचान है। और अधिकतर हमारे इस प्रदेश की जो ज़मीनें हैं हरियाली है, मतलब चारों ओर हरा भरा है। पूरा का पूरा जंगलों एवं झाड़ियों से घिरा हूँ। झारखंड का शाब्दिक और तात्पर्य ये हो जाता है कि हमारा चारों ओर क्या है, झाड़ी है, पहाड़ है, पठार है और नदी नाले झरने हैं, साथ ही साथ वन्य प्राणियों का एक बहुत बड़ा जमा बड़ा है हमारा झारखंड प्रदेश। इसीलिए तो झारखंड नाम मिला मुझे। हर खंड खंड में यहाँ पर झाड़ीनुमा पौधे हैं। एक और पारसनाथ की पहाड़ी तो दूसरी ओर पतरातू की घाटी। तो इस कहानी में कहानीकार क्या कहते हैं, एक और पारसनाथ की पहाड़ी है और दूसरी ओर पतरातू की घाटी। पतरातू जो घाटी है, वैलीज है। कहीं शीतल जल की नदियाँ तो कहीं सूर्यकुंड सरीखे गर्म जल स्रोत, कहीं पर ठंडे पानी का यहाँ पर अवस्थान है तो कहीं कहीं पर सूर्यकुंड गर्म पानी के जल स्रोत है। इन विविधताओं को भी अपनी बाहों में समेटा हुआ हूँ मैं। विभिन्न तरह की विविधताएं हैं, डिफ्रेंसिएशन है, फिर भी यहाँ सभी लोगों को एक सूत्र में बंधे हुए हम झारखंडियों को। होली की अगवानी से मेरे पलाश के फूल खिल उठते हैं। होली का पावन त्यौहार जैसे आते हैं तो पलाश के लाल लाल फूल जो है ना पेड़ों पर खिलने लगते हैं। पूरा जंगल लाल रंग से सरावर हो उठता है, ऐसा महसूस होता है रंग के सरोवर बन गया है। क्या आप जानते हैं कृत्रिम रंग से होली खेलना हानिकारक होती है। हम जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होली खेलते हैं कृत्रिम रंगों से, वो हमें बहुत ही नुकसानदायक है। मेरी सलाह है कि इन पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेलिए। लेखक महोदय क्या कहते हैं कि इस पलाश के फूलों को जो है ना निचोड़ करके उसका रंग बनाइए और उससे होली खेलिए। होली का रंग छूटता भी नहीं है कि सरहुल आ जाता है। होली ख़त्म भी नहीं होता है, फिर सरहुल का पावन त्यौहार आ जाता है। इस प्रकार हमारे झारखंड प्रदेश के संबंधित ये जो कहानी है बच्चों, बहुत ही मनोहर और लुभावना है। तो चलिए नेक्स्ट कहानी के टॉपिक को मैं अगले स्लाइड्स में कंप्लीट करूंगा, अगली वीडियोस में। तब तक लेकर बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।